मौसम की सूरत हाल आपने जानी और टॉपिक के हवाले से भी आप जान चुके हैं। आबादी बढ़ती हुई और इसके मसाइल आज हम डिस्कस करें। इन मसाइल पर किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है उसके हवाले से बात करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान हैं, आप भी एजुकेशनिस्ट हैं, डॉक्टर जाहिद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम करेंगे जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके भी आने का। आज की तीसरी मेहमान को भी हम खुश आमदीद कहेंगे जी। पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर साइमा रशीद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसी हैं, खैरियत से हैं? गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी, मैं इशारा किया इसको डिटेल डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, आज का जो हमारा टॉपिक है कितनी अहमियत का हामिल है? जी, जैसे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है और ये पूरी दुनिया में एक आपको याद दहानी करवाता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। नियामत भी इसको कह सकते हैं। इसकी मैं इस तरह रिलेट करूँगा कि डिफरेंट कंट्रीज़ का डिफरेंट इशू है। जैसे इटली की आप बात करें तो इटली में जो है वो लैंड ज़्यादा है, पॉपुलेशन कम है। वहाँ पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करने के लिए वो इंसेंटिव देते हैं। सेम एज जैसे चाइना है, वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अब वहाँ जगह और वसाइल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब वहाँ जो है वो उनके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस और फाइन्स और इस तरह की चीज़ें हैं। जैसे कि पाकिस्तान का आपने इंट्रो में बताया कि 5th कंट्री इस वक्त है पॉपुलेशन के लिहाज से, एक बहुत बड़ी बात है। और अगले जैसे रेशो चल रही है 2.4 आलमोस्ट एनुअली इंक्रीज़ हो रहा है और अगले 25 से 30 सालों में आलमोस्ट ये डबल हो जाएगी। और पॉपुलेशन ऑफ कोर्स एक कहते हैं ना, इस्लाम के अंदर भी इत्तदाल है। किसी भी चीज़ की ज़्यादती और किसी भी चीज़ की कमी, ये दोनों जो हैं वो नुकसानदेह होती हैं अगर इत्तदाल हो। जैसे कि हम बात करते हैं घर के अंदर, आपसे ही कंटिन्यू करें जी। जैसे कि मैं जिक्र किया कि इत्तदाल होना चाहिए किसी चीज़ के अंदर भी। इसकी मिसाल मैं आम नाजरीन के लिए समझने के लिए ऐसे दूंगा कि जैसे किसी घर में 5 मरले का मकान है, उसमें 5-7 लोग आसानी से रह सकते हैं। और अगर आप उसके अंदर 10-12 लोग वहाँ रह रहे हों तो उस वक्त क्या कंडीशन होती है, वी कैन फील दैट। और सेम एज़ अगर एक कनाल का घर है, उसमें 5-6 कमरे हैं, लेकिन उसके अंदर एक शख्स रह रहा है या 2 शख्स रह रहे हैं, तो वहाँ उनकी नीड क्या है कि कुछ लोग ज़्यादा होने चाहिए। सेम एज़ अगर आप बिज़नेस के अंदर जाएं तो एक सुपर स्टोर है, उसके अंदर अगर कैपेसिटी 100 कस्टमर की है एक वक्त में, तो वो चाहेगा कि इतने आएँ। लेकिन अगर नहीं आ रहे तो वो डिमांड करेगा कि आने चाहिए। लेकिन अगर वहाँ इस भीड़ ऐसी हो गई है 150-200 लोग हो गए, तो उस वक्त उसे ये टेंशन होगी कि भाई मेरी ये चीज़ें हैं, ये सारी ये ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, डिस्टर्ब हो रही हैं मैनेज होने से। तो ये सेम एज़ लाइफ के अंदर या ज़मीन के किसी भी मुल्क में या किसी भी एरिया में, शहर में, सेम यही होती है इसकी डिमांड या नीड कि अगर आपके वसाइल पूरे हैं, आप उनको अच्छी सहूलियात दे सकते हैं, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे मेडिकल है, चाहे कोई और ट्रांसपोर्ट है, सफाई है, जैसे आप देख रहे हैं। तो जो वो चीज़ें बढ़ती जाती हैं तो आपकी जो मैनेजमेंट है, जो वसाइल हैं, सपोर्ट है, वो नहीं हो सकती। उसकी मिसाल घर से अगर शख्स ले ले तो वो बखूबी समझ सकता है। यकीनन ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा सकती है। इसी पर आगे गुफ्तगू के सिलसिले क्या वो पूरे करने की अहलियत रखता है या नहीं। साहिद साहब, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम रिसोर्सेज को ही डिस्कस करें तो यकीनन हमारे पास वसाइल की कमी है और इसका हम अज़ल से ही शिकार हैं। लेकिन ये जो वसाइल में कमी है, ये मसाइल को जो है वो बढ़ाती चली जा रही है। आपकी नज़र में इनका क्या मुमकिन हल है? देखिए, एक तो जैसे पॉपुलेशन की बात हो रही है और इसका डायरेक्ट ताल्लुक, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले बताया कि आपकी हर चीज़ के ऊपर पड़ता है। सही। सेहत पे, आपकी ज़रूरियात पे, आगे जाएँ बेरोज़गारी है, उसके बाद आपका लिविंग स्टाइल है, सफाई है, बीमारियां हैं, उनका इलाज है, इन तमाम चीज़ों का जो गहरा इवन तरक्की याफ्ता ममालिक में भी ये जो पॉपुलेशन के ऊपर ज़ाहिर है इसकी प्लानिंग, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, प्रॉपर होती है, इसका ख्याल रखा जाता है। और इन तमाम चीज़ों को देख के इसको, क्योंकि इसका डायरेक्टली ताल्लुक़ ही आपकी तमाम जो प्रोडक्ट है या उसकी आउटकम्स हैं या आपको फैसिलिटीज़ हैं, वो पॉपुलेशन के ऊपर ही कोई रियासत दे सकती है या वो चीज़ें, इतनी चीज़ें जनरेट कर सकती है। दूसरी, जैसे आपने पहले मैडम से बात कर रहे थे, उसमें ऑफ कोर्स जो मैं समझता हूँ बीइंग एजुकेशनिस्ट के पेरेंट्स में अवेयरनेस की ज़रूरत है, शऊर की ज़रूरत है। जैसे पहले भी बात हुई कि ये इनफरादी मसला नहीं है, लोग इसको ये समझते हैं ये मेरा मसला है, लेकिन वो उसका अपना मसला नहीं है। वो कहीं ना कहीं जाके ज़ाहिर है आपने सब तो जो है वो रहना तो मुल्क के अंदर ही है, तो उसका दूसरों के ऊपर भी और हर इंसान के ऊपर इसका असर पड़ता है। और ये चीज़ें घरों से निकल कर मुल्क में, और फिर वो जो मुल्क होता है वो दुनिया के ऊपर रिलाय कर रहा होता है, फिर दुनिया को उसके मसाइल जो है वो फेस करना पड़ते हैं। जैसे पॉपुलेशन जब ज़्यादा होती है तो लोगों के अंदर ये भी है कि
ایگریشن جو ہے یہ زیادہ آ جاتا ہے. ظاہر ہے ایک لائن لگی ہوئی ہے, اس میں 10 چیزیں اویلیبل ہیں, 100 کی لائن لگی ہوئی ہے اور مجھے پتہ ہے کہ یہاں 10 جو ہیں ان کو ہی ملنی ہے, تو میرا نمبر 50واں ہے, تو آف کورس میں پہلے جو 10 ہیں ادھر گھسنے کی بھی کوشش کروں گا اور ان کو وہاں سے سوری ہٹانے کی بھی کوشش کروں گا آف کورس. تو اس کا آپ کا سائیکولوجیکلی, مینٹلی, سوشلی, فائنینشلی آپ کی تمام چیزوں کے اوپر جو تعلق ہے. آپ نے حل کی بات کی, آف کورس حل سیدھا سیدھا ہے, آف کورس وی ہیو ٹو پلان. آپ کوئی بھی چیز کرتے ہیں یا کوئی بھی اپنی جیسے اسلام میں بھی ہے اپنا چادر دیکھ کے آپ اپنے جو ہے وہ پاؤں پھیلائیں, تو یہ تو اسلام نے بھی ہمیں سکھایا ہے. وہ صرف اس چیز کے اندر نہیں ہے, ہر چیز کے اندر ہے. اگر اس کو ہم تھوڑا دیکھ لیں اور انڈرسٹینڈ کر لیں, اور اس میں ہمارے دیہی جو علاقے ہیں ان کے اندر یا اسلامک جو آئی ایم سوری ٹو سے کہ میں اس کی ایگزامپل اس طرح کوٹ کر رہا ہوں, لیکن وہاں اس کو ریلیٹ اس طرح کیا جاتا ہے کہ جیسے جتنے زیادہ بچے ہیں آپ کے اتنے زیادہ بازو بنیں گے اتنے, لیکن اس سے پہلے آپ یہ کہیں کہ وہ ان کی ریسورسز کیا ہیں, ان کو آپ نے بلڈ اپ کرنا ہے, گرو کرنا ہے. اچھی بات مصباح نے کی کہ آپ ان کو کوالٹی آف لائف پرووائڈ کر سکیں گے, کیا وہ تمام بچے ایک اچھی زندگی جو ہے وہ گزار سکیں گے یا نہیں, یہ بھی تو جی. اور نکلنے کے بعد وہ 8-10 اگر جو بھی وہ اگر نکلتے ہیں اس میں 2-3 شاید اپنے لک سے اپنی محنت سے کسی ایک اچھے معاشرے میں شامل ہو جائیں, لیکن 3-4 لوگ جو ہیں وہ آٹومیٹکلی کسی دوسری طرف بھی جا سکتے ہیں. جیسے معاشرے کو تباہ کرنے والے جو عنصر ہیں ان کا حصہ بنتے ہیں. ہم ایسا کیوں نہیں سوچتے, اس پر بھی گفتگو کریں گے, اسی کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے. ڈاکٹر زاہد سے بات کریں گے, آپ کے ذہن میں کیا سولوشن ہے, کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے اوور آل اس میں؟ جیسے اویئرنیس کے حوالے سے جو ہمارے سکولز ہیں وہ کافی اچھا رول ادا کر سکتے ہیں. پرائمری سکولز ہیں, پرائیویٹ گورنمنٹ سیکٹر, پیرنٹنگ کے حوالے سے. اس کے بعد اسی طرح آگے جو یونیورسٹیز ہیں, یہ ڈفرینٹ اس طرح کے سیمینارز اور ایکٹیویٹیز, اور رورل ایریاز میں یہ جو سکولز ہیں اور ہیلتھ ورکرز اور لائک دیٹ, اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز اگر وہ کر کے ان تمام جن کی ہم نے آج ڈسکشن کی ہے, اگر آسان الفاظ میں, آسان انداز میں ان لوگوں کو تک پہنچایا جائے تو آئی ایم شیور کہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں. یقیناً کم ہو سکتے ہیں اگر ہم کوشش کرنا چاہیں, یہ انٹرسٹ ڈیولپ کرنا چاہیں کہ ہم اپنے ملک کو ترقی کی جانب لے کر جا رہے ہیں, تو ایسے میں ہمیں سوچنا بھی ہے, کچھ چیزوں پر کنٹرول بھی کرنا ہے, اور کچھ ایسی پلاننگز کرنی ہے جو آنے والے وقت میں ہم سب کے لیے فائدہ مند ہو. سولوشنز آئے ہیں, آپ تینوں مہمانوں سے گزارش کریں گے. ڈاکٹر صاحبہ آپ سے ہی اسٹارٹ لینا چاہوں گی, کوئی میسج ہمارے ویورز کو دینا چاہیں؟ ورلڈ پاپولیشن ڈے کے حوالے سے میرا میسج یہ ہے کہ اف یو آر اگنورنگ پاپولیشن رائٹ ناؤ, دیٹ مینس یو آر اگنورنگ ایلیفینٹ ان یور لیونگ روم. آپ اس کا مطلب, اگر آپ کو بڑھتی ہوئی آبادی کا یہ ایک ایکسپلوژن نظر نہیں آ رہا, اس کا مطلب ہے آپ کو اپنے گھر میں ہاتھی بھی نظر نہیں آ رہا. بالکل ایسے ہی. ڈاکٹر زاہد آپ کا ایک لائن کا میسج دے دیجیے فوراً سے. اگر آپ اپنی آنے والی نسلوں کی ترقی چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کی لائف اچھی گزرے, تو ہمیں آج کی جو ڈسکشن ہے اس کے اوپر سوچنا ہوگا. کیا بات ہے ڈاکٹر مصباح, آپ کا سب کچھ جو ہے وہ میرٹ بیسڈ ہونا چاہیے. اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں, اچھی خوراک دیں, اچھا لائف سٹائل دیں, اور بس اسی پہ میں اپنا میسج ختم کروں گی. خوبصورت پیغام, اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کرنا چاہیں گے. اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے. انشاءاللہ کل کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.